रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ और आज हम लोग बड़ा ही सुंदर लीलाओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का प्रसंग का टॉपिक है जघई मधाई का उद्धार। जय जघई मधाई का उद्धार की कथा लीला करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तविंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तविंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तविंद। तो यहाँ पर हम लोग बड़ा ही आज सुंदर जघाई मधाई की लीलाओं का जो वर्णन करेंगे। तो जो जघाई मधाई शास्त्रों में बताया गया है, वो जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान की जो बैकुंठ धाम है, बैकुंठ धाम में वहां पर दो पहरेदार हैं। भगवान का जो बैकुंठ धाम है उसमें दो पहरेदार हैं। उन पहरेदारों का नाम है, दो सेवक पहरेदार, दरबार मतलब दरबार के पहरेदार है। उनका नाम है जय और विजय। एक मिनट। उनका नाम क्या है? जय और विजय।
और जय और विजय क्या करते हैं, भगवान के जो डोर है, भगवान का जो गेट है, उसका क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जगह जय और विजय। तो एक बार की बात है, जय और विजय जो थे अपने भगवान के गेट की रक्षा कर रहे थे। तभी क्या हुआ, वहां पर भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र कौन, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जो मुख्य रूप से 4 पुत्र हैं, बताया गया है। कौन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र हैं, जिनको चतुष कुमार भी क्या करते हैं, बोलते हैं। तो चतुष कुमार क्या गए, भगवान, उनकी इच्छा हुई कि हम भगवान का बैकुंठ धाम का दर्शन करें। भगवान का बैकुंठ धाम कैसा है, इसका दर्शन करने की इच्छा से जगाई और मधाई, क्या नाम है, कि महाप्रभु के क्या नाम है, वहां पर बैकुंठ धाम में गए। जब बैकुंठ धाम में गए वहां पर, तो क्या हुआ कि वहां पर जाने के बाद जो जय और विजय थे, उनको क्या नाम है कि जो बैकुंठ धाम में वहां पर प्रवेश करने से रोक दी। जैसे प्रवेश करने से रोके, तो क्या हुआ कि उसी समय वो जो आप, ये जो चतुष कुमार थे, देखने में 5 साल के बच्चे हैं। कैसे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, देखने में लगेगा 5 साल। जब ये देखे, ये जब जय विजय देखा, अरे बच्चे कहाँ से आ गए बैकुंठ में, ये तो आ ही नहीं सकते बैकुंठ में। तुरंत जय विजय ने क्या किया, उनको रोक दिया। और रोकने मात्र से क्या हुआ, जो चतुष कुमार थे, जानते हैं ये संसार के सबसे वयोवृद्ध लोग हैं, संसार के सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन है, चतुष कुमार है। तो चतुष कुमार को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आने के कारण से चतुष कुमारों ने क्या किया, जय और विजय को श्राप दिया। जय और विजय को क्या दिया, श्राप दिया। श्राप देने के कारण से क्या श्राप दिया, तुम लोग भगवान के बैकुंठ धाम में, जहां पर कोई ईर्ष्या द्वेष है ही नहीं, इस बैकुंठ धाम में तुम क्या कर रहे हो, लोगों को प्रवेश करने से रोक रहे हो। तुम इस बैकुंठ धाम में रहने के योग्य ही नहीं, इस बैकुंठ धाम में रहने के योग्य ही नहीं रहो। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं, क्या करो, तुम असुर बन जाओ। तुम क्या बन जाओ, असुर बन जाओ। तुम्हारा स्वभाव असुर जैसा है, तुम जा करके पृथ्वी पर चले जाओ और असुर बन जाओ। तो जय और विजय के श्राप से, सॉरी, हाँ, जो चतुष कुमार के श्राप से जय और विजय क्या बनते हैं, पहले जन्म में, पहला जो जन्म होता है उनका, उस पहले जन्म में बनते हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। क्या बनते हैं, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु पहले जन्म। और हिरणाक्ष कौन थे, बताया गया है, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु के बड़े भाई थे। और हिरणाक्ष के जो पिता, जो हिरण्यकशिपु थे, उनके पुत्र का नाम क्या है, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्या है, भक्तों में शिरोमणि, सबसे भक्तों में जो शिरोमणि भक्त है कौन है, प्रहलाद महाराज। तो इस तरह से जय और विजय थे, पहला उनका जन्म होता है हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप। फिर दूसरा जन्म होता है उनका, क्या नाम है, जो भगवान जब श्री राम आते हैं तो उस समय रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म होता है। किसमें जन्म होता है, रावण और कुंभकर्ण। फिर तीसरा, जय विजय का फिर तीसरा जन्म होता है। क्या तीसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल। तीसरा जन्म में क्या बनते हैं, दंत वक्र और शिशुपाल। हम सोचते हैं, कई कंफ्यूजन होता है कई लोग को, अच्छा कंस था वही ये बना, नहीं, कंस अलग था, कंस अलग असुर है। लेकिन जो तीसरा जन्म जो होता है दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में, इन दोनों का उद्धार भगवान क्या करते हैं, दोनों का उद्धार करते हैं। तो जब दंत वक्र और शिशुपाल का रूप में कब, भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में आए थे, तब इनका उद्धार करते हैं। अब उसके बाद जब कलयुग आया, तो जब ये पता चला किसको, जय और विजय को, क्या जय विजय पता चला कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, जो सबसे अति दुर्लभ अति पावन दर्शन है। तो उनको श्राप था 3 जन्म का, 3 जन्म आपको पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, वो भी असुर में। तो जब उनको ये ऐसा पता चला कि जय भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, जो संसार के दुर्लभ प्रेम को दान देने आ रहे हैं, तो वही जय और विजय क्या हुआ, नदिया में फिर से
भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में प्रकट हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को लीला को सहायता करने के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को लीला को सहायता करने के लिए। तो बताया गया है ये जो जय और विजय थे ये दोनों क्या थे, ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए। किस कुल में प्रकट हुए, ब्राह्मण कुल। अब ब्राह्मण कुल में कितने लोग, तो कोई पूछ सकता है ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के इतने खतरनाक काम कैसे किए हैं, इतने खतरनाक काम कैसे किए, क्योंकि इनको बचपन से ही क्या थी, क्या नाम है, गलत संगति थी। और बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है जब कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या होगा, जो असुर लोग होंगे, जो असुर लोग होंगे वो क्या करेंगे, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के वो ब्राह्मण संस्कृति को, ब्राह्मण धर्म को, जो ब्राह्मण भगवान ने ब्राह्मण धर्म की, ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा की है, उसको पूरी तरह से क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो जगाई मधाई भी उसी में क्या हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। एक्चुअली इनका नाम जगाई मधाई तो देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन एक्चुअल इनका नाम जब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तो इनका नाम था, बड़ा सुंदर सुंदर नाम था। तो पहले जो जगाई था उसका नाम था जगदानंद। क्या नाम था, जगदानंद। और जो मधाई था उसका नाम था माधवानंद। देखिए कितने सुंदर सुंदर नाम है। लेकिन ये इतने दुष्ट थे, दुष्ट होने के कारण से इनका नाम क्या पड़ गया, जगाई और मधाई। तो जगाई मधाई के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सुनिएगा सभी लोग, बड़ा सुंदर। तो क्या नाम है, चैतन्य मंगल में, कहां पर, चैतन्य मंगल में क्या नाम है कि कृष्णदास कविराज बड़ा इसका अच्छा से वर्णन करते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। इस बात को हम लोग जानेंगे और सुनेंगे। जस्ट एक, हाँ बता रहे हैं, कही बे अपूर्व कथा सुन सर्वजन, सुनी ले सकल पाप हाय बे विमोचन। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, हे सर्वजन, हे सभी जीवों के भक्तों, सुनो सुनो अपूर्व कथा, मैं एक अद्भुत अपूर्व कथा कहूंगा। क्या बता, इससे कोई कह सकता है इससे फायदा क्या होगा कथा सुन करके, बता रहे हैं, सुनी ले सकल पाप हाय बे विमोचन। इस कथा को सुनने मात्र से हमारा जो पाप है, जितना सकल पाप, समस्त पाप क्या हो जाएगा, विमोचन मतलब नष्ट हो जाएगा, केवल जगाई मधाई का कथा सुनने मात्र से। सोचिए चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु है। बस तुम कलयुग के लोग ज्यादा इतने आलसी लोग हैं, इतने आलसी है कलयुग के, नहीं नहीं बस बैठे बैठे सोए सोए कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो लेकिन भगवान कहते बस सुन लो, इस कथा को सुनने से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। तो आप लोग पाप नष्ट करना चाहते हैं तो बोलिए हरि बोल, सभी लोग बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हरि बोल। अब देखिए, नवदीपे गौरचंद आपन आवासे, शिष्य गण संघे आछे विनोदा विलासे। बता रहे हैं, नवदीप में अपना निवास बना करके श्री गौरचंद्र अपने छात्रों के साथ अनेक लीलाएं करते थे। तो महाप्रभु, हम तो चर्चा किए कि कैसे महाप्रभु विद्या विलास का आस्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान नवदीप में रह करके ऐसे आनंद लेते थे अपने भक्तों के साथ। बता रहे, निज भक्त गणक सभा करी एक मेले, निज गुण संकीर्तन प्रेमानंद घूले। बता रहे हुए अपने भक्तों को एकत्र किए, कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को एक बार मीटिंग किए, बुला करके सब कुछ एकत्रित करके, सब कुछ भूलकर प्रेम तथा आनंद के साथ बहुत सुंदर कीर्तन किए। कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा सुंदर कीर्तन किए। फिर क्या हुआ, हसिया कहिल प्रभु भक्त रस बकारे, ए मोर हरि नाम देहु घरे घरे। बता रहे हैं, जब कीर्तन करने के बाद महाप्रभु थोड़ा सा शांत हुए, और शांत होने के बाद हंसते हंसते, हसिया कहिला प्रभु सब भक्त गणे। बता रहे सही भक्तों से महाप्रभु ने बोला, क्या बोले, यही मोर हरि नाम देह घरे घरे। हे मेरे भक्तों, हे मेरे प्रिय दोस्तों, हर घर घर जाओ, क्या करो, ये जो मेरा प्रिय नाम है, जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, घर घर में जाकर क्या करो, प्रचार करो। महाप्रभु ने आज्ञा दिया, किसको आज्ञा दिया,
जितने छात्र थे, जितने नवद्वीप वासी थे, महाप्रभु के जो संगी थे, सबसे बोल बता रहे हैं क्या है, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, चंडाल ही क्यों न हो, सज्जन दुर्जन, नवद्वीप में स्थित हर एक व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने की शिक्षा दो। सिखाओ सबा कर सिखाओ हरि नाम ग्रंथ करी, अनायास से सब लोग उज्जाय भरतारी। सब लोग को नाम जप करना सिखाओ। अगर कोई अनजाने में भी क्या करेगा, मेरे नाम का जप करेगा, इस भव सागर से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। क्यों? नाम जप करने मात्र, सुनने मात्र से। देखिए यहाँ तो ये तो भगवान बोल रहे हैं नाम जप। भगवान के भक्त उनसे बढ़ करके, भगवान के भक्त क्या है, भगवान से बढ़ के क्या बोलते हैं लोचन दास ठाकुर कि नाम जप करने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या केवल बस मेरे भगवान चैतन्य महाप्रभु कथाओं सुन लोगे, उसी से उद्धार हो जाएगा। एक कलयुग लोग सुनना नहीं चाहते, टीवी गाना ठिशुम ठिशुम सब कुछ सुन लेंगे, लेकिन हरि नाम कथा, भगवान गौर कथा नहीं सुनेंगे। अब क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, बोलते हैं सुनिया सकल भक्त कहिलस प्रभुरा, ना पाई बे हरि नाम दिबे घरे घर। बता रहे ऐसे चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर सही भक्तों ने कहा, हे प्रभु, हर घर में हरि नाम प्रदान करने की शक्ति हम में नहीं है। भक्तों ने कहा कि हम कहाँ इतने महान भक्त हैं प्रभु कि हम हर घर में हरि नाम दे सके, ये संभव ही नहीं है। बता रहे हैं ए नवदीप एक आछे दुरांतर, अति दुराचार महापापी नहीं अंत। बता रहे हैं इस नवदीप में दो अत्यंत दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति है। भक्तों ने रिपोर्ट दिया, क्या रिपोर्ट दिया, इस नवदीप में बहुत दो दुष्ट बहुत है और दुराचारी व्यक्ति हैं, उनके पापों का कोई अंत ही नहीं। महाप्रभु वो इतने पापी हैं, उनके पापों का कोई अंत ही नहीं। महापापी ब्राह्मण से आछे दो ये भाई, नवदीप ठाकुर से जगाई मधाई। क्या बोलते हैं, जगाई मधाई नामक दो भाई हैं। वे यद्यपि वे ब्राह्मण हैं, परंतु वे क्या है, महापापी है। नवदीप में उनकी महान शक्ति है, बड़े ही पापी हैं और बहुत धनी घर के हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हैं। जिसको भी देखते हैं उसको मार देते हैं, मार करके ही बात करते नहीं। कई बार आजकल के बच्चे क्या होते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, तो क्या करते हैं, गाली दे के ही बात करेंगे। ये क्या है, गाली देना क्या है? मतलब गाली दिए बिना कई लोगों को खाना नहीं डाइजेस्ट होता है। गाली नहीं दो, कैसे जीवन जिएगा यार। बड़ा ही अद्भुत कलयुग के लोग हैं। तब क्या हुआ, बता रहे हैं क्या है, भक्त लोग रिपोर्ट दे रहे हैं कि यदि वे किसी भी स्त्री को, चाहे वह ब्राह्मणी हो, यवनी हो अथवा गुरु पत्नी हो, उनको भी शांति पूर्वक नहीं रहने देते हैं। वे सभी पुण्य कर्मों के विहीन तथा सदैव मदिरा पीते हैं। बता रहे हैं कि चाहे वो कोई भी स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे चंडाल की हो, चाहे शूद्र की हो, चाहे गुरु ही पत्नी क्यों न हो, उन सब के साथ वो गलत संबंध बनाते हैं। सबको उठा करके कई तरह के रेप कर चुके हैं, कई तरह के सब कर चुके हैं। और वो हमेशा क्या करते हैं, मदिरा पान किया करते हैं, हमेशा शराब में मस्त रहते थे। और वैसे ही हिरण्यकशिपु जो था, वो हमेशा शराब में मस्त रहता था, हिरण्य हमेशा शराब में मस्त रहता था। तब क्या हुआ, वे ब्राह्मण गुरु एवं विग्रह के प्रति निरंतर हिंसा पूर्वक है। वो चाहे ब्राह्मण हो, गुरु हो या भगवान का मूर्ति हो, सब तोड़ देते हैं, व्यवहार करते हैं। वे दोनों एक बार बाहर आकर किसी का वध किए बिना अपने घर वापस नहीं जाते हैं। बता रहे हैं कि जब घर से निकलते हैं तो वो ये रिकॉर्ड है आज तक, क्या है कि उस दिन किसी न किसी की मौत है, उस दिन किसी न किसी की क्या है, मौत है। बड़ा खतरनाक। सोचिए, बिना मारे उनको खाना नहीं डाइजेस्ट होता था और वो बिना मारे घर जाते ही नहीं थे। कौन, जगाई और मधाई। तब क्या हुआ, उन्होंने सैकड़ों बार ब्राह्मण तथा स्त्रियों की हत्या की है। उनके पाप कितने हैं उसे लिख पाना असंभव है। बता रहे हैं, उसे बताना क्या है, असंभव है। बता रहे हैं, गंगा कूले वैसे गंगा स्नान कर नाही करी, देवता पूज्य नहीं आम आजन्म भीतरी। यद्यपि वे दोनों गंगा के तट पर निवास करते हैं, जगाई बधाई का जानते हैं,
नवद्वीप में घर है। कहाँ पर? गंगा जी के जस्ट बगल में। तो बता रहे हैं कि वो गंगा के तट पर निवास तो करते हैं, परंतु आज तक उन्होंने कभी भी गंगा जी में स्नान भी नहीं किया। इस जन्म में उन्होंने कभी भी परमेश्वर भगवान की पूजा आराधना झुका भी नहीं, सर भी नहीं झुका है। कई लोग नहीं होते, भगवान के सामने आते हैं ऐसे टाइट रहते हैं, झुकेंगे नहीं। पुष्पा झुकना नहीं आता है। पुष्पा पुष्प देखिए कितना अहंकार है। कलयुग के लोग अहंकार को ही सोचते हैं या मेरा स्टेटस है। तो बता रहे हैं वे अपने मित्र तथा संबंधियों को निरंतर कष्ट पहुंचाते हैं। वे भगवान कृष्ण के पवित्र नामों तथा संकीर्तन से घृणा करते हैं। बता रहे हैं जो भी कोई कृष्ण का नाम लेता है वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, संकीर्तन होता है तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। वे महान अपराधी हैं। बता रहे हैं सहस्त्र काष्ठाय स्थिता यदि सत्र जतले जन्म लेख तथापि तमारा पाप अंत ना ही देख। तो भक्त लोग बता रहे हैं क्या, यदि कोई हजारों कायस्थ अपने कर्म पाप उनके पापों का लेखन 100 जन्म तक भी कर ले तो भी उनके पापों का अंत नहीं है। बता रहे हैं कोई एक लेखककार आ जाए और 100 एक दो लेखक नहीं 100 लेखक भी आ जाए और बता रहे 100 जन्मों तक भी क्या उनके पापों का हिसाब किताब लिखते रहे, वो उनके पापों का अंत नहीं पाएंगे। इतने पापित कौन जगह मने। बता रहे हैं एक दिन आछे प्रभु निज जन मेले कथा प्रसंग कथा है न कौले। एक दिन भगवान गौर अपने भक्तों से संग में मिले और तब चर्चा कर रहे थे, वार्तालाप करते हुए यह सब चर्चा हुआ। भगवान गौर के समक्ष सभी भक्तों ने यह सब वर्णन कर दिया, जिसे सुनकर महाप्रभु का यानी गौरांग महाप्रभु का हृदय बड़ा क्रोधित हुआ। अच्छा नवद्वीप में ऐसे व्यक्ति है, मुझको पता ही नहीं है, कैसे हो सकता है। बताया गया क्या, कहिला सकल लोक प्रभु विद्यमान सुनिया रुशीला प्रभु गड़े मन माने। जब बात सुने महाप्रभु ऐसे भक्तों से, उनको बड़ा ही गुस्सा हुआ। उनके नेत्र दोनों नेत्र क्या हो गए, सूर्य के समान लाल हो गए और भक्तों के शब्दों का स्मरण करते हुए वे हृदय में सोचने लगे। क्या वो हृदय में सोच रहे थे? कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, अजामिल नामे पापी आछिल ब्राह्मण मारी काल नाम लीला नारायण। बता रहे हैं अजामिल नाम का एक पापी ब्राह्मण था जिसने मृत्यु के समय भगवान नारायण का उच्चारण किया था। आप सभी लोग जानते हैं ना अजामिल की कथा कहाँ आती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बता रहे हैं अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, वो सभी क्या था, बहुत पापियों से भी पापी था। वो पापियों से पापी था और उसका उद्धार कैसे हो गया, केवल नाम मात्र स्मरण से। अजामिल का उद्धार कैसे हुआ, नाम मात्र से। बता रहे हैं पुत्र स्नेह नारायण नाम लैल से बैकुंठ चलिला द्विज पाय दिव्य देह। बता रहे हैं क्या, यद्यपि जो अजामिल था उसके पुत्र का नाम क्या था, पुत्र से बड़ा प्रेम करता था और उसके पुत्र का नाम क्या था, अजामिल। क्या नाम था, अजामिल। और अजामिल जो था देखिए अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। जानते हो जाने या अनजाने में कैसे ही भगवान का नाम लिया जाए वो शुद्ध होता है। जैसे मान लीजिए कोई आग है, आग में चाहे जान के हाथ डालिए या अनजाने में हाथ डालिए, क्या आग जलाएगा कि नहीं जलाएगा, जला देगा। जैसे बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो जाकर के आग को पकड़ेगा, क्या आग बोलेगा कि क्या भैया अरे तो छोटा बच्चा है, तेरे को मैं नहीं करूंगा मैं भाग जाऊंगा, आग भाग जाएगा? नहीं, आग जलाया जाएगा, जलाने के बाद पता चलेगा नहीं भैया आग बहुत खतरनाक है। उसी तरह से क्या नाम है, भगवान का नाम क्या है, अग्नि के समान है। अगर कोई भगवान का नाम का जप करता है वो व्यक्ति क्या हो, चाहे जान के ले या अनजाने में ले, उसका क्या होगा, उद्धार 100% होगा, 100%, कोई डाउट नहीं। बता रहे हैं कि हाँ अजामिल अपने पुत्र नारायण से बड़ा ही स्नेह करता था और भगवान का नाम, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और पुत्र का नाम नारायण रखने के मात्र से उसको देह प्राप्त, दिव्य देह की प्राप्ति हुई। परंतु अजामिल से भी अधिक बता रहे हैं
तहार अधिक पापी जगाई मधाई, उदाहरण निस्तारल हबे के न मन उपाई। परंतु अजामिल से भी अधिक पापी तो ये जगाई मधाई है। अजामिल से भी पापी क्या है? जगाई मधाई है। मैं इस जगाई मधाई का उद्धार कैसे करूं? श्री चैतन्य महाप्रभु सोचिए, अब जिसके बारे में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, अब उसके बारे में क्या कहा जाए? वो व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, जिसके बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तब क्या हुआ? जब वे दोनों जब उन दोनों के विषय में विचार करता हूं तो मेरा हृदय अत्यंत दुख से व्याकुल होता है। तत्पश्चात गौर हरि ने कहा, अब जो भी हो, जो भी कहूंगा उसे आप सब सुनिए। तो महाप्रभु सोच करके कहे कि हे भक्तों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी उसको मेरी बातों को ऊपर नीचे मत सोचिएगा। बता रहे हैं क्या? हरि नाम संकीर्तन कलियुग धर्म, नाम गुण संकीर्तन साधिब सब कर्म। बता रहे हैं हरि नाम संकीर्तन कलयुग धर्म। हे मेरे भक्तों, हरि नाम संकीर्तन ही क्या है? कलयुग का धर्म है। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। और भगवान नाम के संकीर्तन से व्यक्ति सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त कर सकता है। केवल नाम का संकीर्तन कान मात्र से सब पुण्य कर्म प्राप्त हो जाएंगे। जप तप ध्यान, इस ज्यादा ध्यान तपस्या, ये सब दान, ये सब चीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या? बस आप बैठ करके अपने घर में जहां भी है, आप बीमार हैं चाहे कैसे भी है, क्या कीजिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप कीजिए। महामंत्र का जप करना ही क्या है? सबसे बड़ा आज कलयुग का क्या है? उद्धार है। बता रहे हैं इस स्थान पर सही भक्तों को लेकर आइए और मिलकर भगवान के हरि नाम संकीर्तन कीजिए। और बता रहे हैं मृदंग करताल के साथ उच्च स्वर से मधुरता पूर्वक हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन तो करना चाहिए, उच्च स्वर से भी करना चाहिए, लेकिन सुंदर भी हो, अच्छा से गाएं। नाम जप कर जो संकीर्तन करता है अच्छे से गाना चाहिए, जिसको सुन करके कोई भी व्यक्ति का हृदय क्या हो जाए? द्रवित हो जाए। मैं आज भगवान नाम का कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, क्या खुद बोल रहे हैं, आज मैं खुद चलूंगा, क्या है? नाम संकीर्तन करके नगर भ्रमण करूंगा। देखिए महाप्रभु अब जब सोच लिए तो क्या होगा? तो क्या हुआ? अद्वैत आचार्य तथा उनके अनुयायी मुस्कुराते हुए अवधूत नित्यानंद हरिदास ठाकुर एवं चारों भाइयों सहित श्रीवास पंडित, मुरारी, मुकुंद दत्त, गदाधर पंडित, श्री चंद्रशेखर आचार्य, शुक्लंबर ब्रह्मचारी तथा भगवान के अन्य सभी पार्षद गौर हरि के साथ एकत्र होकर के निकल दिए हरिनाम संकीर्तन के लिए। जहां कहीं भक्त थे वे सभी गौर हरि के घर पर एकत्र हो गए। सभी भक्तों ने एकत्र होकर हरिनाम संकीर्तन किया। तत्पश्चात भगवान गौर ने उनके जुलूस का नेतृत्व किया। भगवान जुलूस के लीडर कौन बने? श्री भगवान बने। बता रहे हैं उनके उस हरिनाम संकीर्तन से नदियां में आनंद की लहरें उठने लगी और सभी लोग बोलिए हरि 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 के शब्द से पूरा नवद्वीप क्या हो गया? गूंज उठा। सभी लोग बोलिए हरि 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 हरि। बता रहे हैं हरि नाम संकीर्तन में करताल मृदंग एक साथ उच्च स्वर से बज उठे और चारों दिशाओं में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल की ध्वनि गूंज उठी। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वयं यहाँ पर लिखा हुआ है भैया, मैं बता रहा हूं। निज सुति या छे जगाई मधाई, निद्रा मंदे मत निद्रा जाई दो ही भाई। तो जब हरि हरि की आवाज हो रही थी तो इसी बीच में क्या हुआ? मदिरा से मत होकर दोनों भाई जगाई मधाई अपने निवास यानी अपने घर पर सो रहे थे। जगाई मधाई क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तब क्या हुआ? अपने भक्तों के समेत संकीर्तन करते हुए प्रभु ने उसके गृह मार्ग में जाकर देखा, जिससे नवद्वीप के लोग क्या हो गए? लोग दौड़ पड़े। जब महाप्रभु क्या हुआ? संकीर्तन रोडों पर निकले, जैसे हर गांव में, जैसे आप जो जहां पर भी हो
वहां प्रयास करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन करने से सब व्यक्ति, चाहे पापी सापी, चाहे एक छिपकली, कोई व्यक्ति नाम सुनेगा, उसकी इच्छा हो चाहे न इच्छा हो, उसका उद्धार हो जाएगा। ये संकीर्तन इतनी पावरफुल। इस संसार का किसी का भला करना है तो क्या है, वह नाम संकीर्तन करना चाहिए। इससे ज्यादा कोई शक्तिशाली संसार में कोई है ही नहीं। अब कोई कुछ भी बोले, लेकिन सार्थ कलयुग का युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। तार मत सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराध नाम ले पाए कृष्ण पदे प्रेम धर्म। तो जो ये जो नवधा भक्ति है उसमें सबसे क्या पावरफुल है, नाम संकीर्तन। और कोई निरपराध होकर के नाम जप करता है, उसको 100% क्या होगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। बता रहे हैं, अपने भक्तों के समय संकीर्तन करते हुए प्रभु अपने गृह मार्ग, उनके गृह मार्ग से जा रहे थे, जिसे देख कर नवद्वीप के लोग दौड़ पड़े। बता रहे हैं कि जब महाप्रभु संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, जगाई मधाई के घर से जानबूझ कर निकले। क्या किए, जानबूझ कर निकले। क्या हुआ, उच्च और स्वर के संकीर्तन को सुनकर दोनों भाइयों की नींद जग गई। दोनों जगह, अरे क्या हो रहा है भैया, मेरे हमारे राज्य में, हमारे यहाँ सब क्या हो रहा है। वे अपने सिर को उठाकर देखते हुए क्रोध से चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन आ गए सो चोर, कौन आ गए, कौन आ गए। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। कीर्तन की ध्वनि सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कानों में कोई लोहे की गदा से वार कर दिया। क्या बोल रहे हैं लोचनदास ठाकुर, कि कीर्तन का ध्वनि सुनकर लगता था कि उनके कानों में कोई लोहे के हथौड़ा से मार दिया। ऐसा, इतने पापी थे। जो पापी लोग होते हैं ना, जब हरिनाम सुनते हैं, जय श्री राम का नारा सुनते हैं, तो क्या होते हैं, बड़े बौखला जाते हैं। क्या होते हैं, बौखला जाते हैं। उनको बड़ा गुस्सा होता है। इस समय बड़ा ट्रेंड चल रहा है। जैसे जय श्री राम बोलो, अरे तो बीजेपी वाला हो। क्या जय श्री राम का नाम बीजेपी का है? नहीं, जय श्री राम का नाम बीजेपी का नहीं है, ये भगवान का नाम है। लेकिन जो पापी लोग हैं, वो क्या है, जैसे ही जय श्री राम सुनेंगे, उनका कान, अरे ये जय श्री राम, ये क्या है, बड़े गुस्से हो जाएंगे। जानते हो, हाँ, भूत पिशाच जैसे ही नाम सुनते हैं किसका, राम जी का, वो सब पागल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, जो राम जी का नाम सुन करके, नाम संकीर्तन सुन करके पागल होते हैं, वो भूत पिशाच है। समझ नहीं, मैं नहीं, यहाँ बता रहे हैं क्या होता है, जगाई मधाई जैसा पापी लोग हैं। तो बता रहे हैं, कीर्तन के ध्वनि उनके कानों में घुसी जैसे लोहे का कोई सूल उनके कानों में डाल दिया। जब कीर्तन की ध्वनि उनके कानों में सुन रही थी, तो लग रहा था कि कोई लोहे का सूल, लोहे का जो सुईजा होता है, कानों में डाल दिया। वे कहने लगे, यदि आप जीवित रहना चाहते हो कृपया शांत रहो। तो जगाई मधाई ने वार्निंग दिया, अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो क्या करो, शांत रहो। उनके निकट के लोगों ने कहा, हे गोसाई, आप शांत रहें, किसी कारणवश आप किस कारण से आप क्रोध कर रहे हो। उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, आप तुरंत जाओ, संकीर्तन बंद कराओ। तो क्या हुआ, जगाई मधाई ने एक व्यक्ति से बोला, जाओ तुम सब संकीर्तन को बंद कराओ, और इस मार्ग पर अगली बार से किसी को आने के साहस नहीं होना चाहिए। अगली बार से ये संकीर्तन के लिए रोड क्या है, बंद है। ये सब मुस्लिम लोग नहीं है। मुस्लिम लोग देखिए क्या करते हैं, जैसे ही आप नाम संकीर्तन करोगे पागल हो जाएंगे, लगता है करंट लग गया उनको। क्या कहते हैं, करंट लगता है। और कहते हैं कि हमारे गली से कोई नाम संकीर्तन या जय श्री राम का नारा नहीं निकलना चाहिए। तो समझ लिया कि किस खानदान के लोग हैं। बता रहे हैं, उस व्यक्ति ने जगाई मधाई से कहा, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई पंडित अपने भक्तों के साथ ब्राह्मणों को लेकर संकीर्तन कर रहे हैं। यह सुनकर जगाई मधाई ने कहा, उसे गाने से मना कर अन्य मार्ग पर चले जाने को कहा। यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तब उन्हें शांत रहना होगा। यदि वे नहीं समझेंगे और यह निरर्थ उपवाद जारी रखेंगे तो अपने हाथों से मैं उनकी जात तथा कुल के प्राण ले लूंगा। बता रहे हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अपने हाथों से क्या करूंगा, ये जो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है उसको मार दूंगा। चैतन्य महाप्रभु क्या कर देगा, मार देगा। यह सब कहकर जगाई मधाई ने अपने दूत को श्री चैतन्य महाप्रभु के पास भेजा, जिसने महाप्रभु के सम्मुख सब कुछ वर्णन कर दिया। जाकर के वो जो दूत था आगे के बोल दिया महाप्रभु को। तब क्या हुआ,
अधिक करे संकीर्तन हरि नाम कीर्तन, बाहु तोली हरि हरि बोले साघन। बता, जगाई बधाई का संदेश सुनकर महाप्रभु ने अपने दोनों हाथ उठा करके उच्च स्वर से और जोर से बोलने लगे, हरि 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 हरि। तब क्या हुआ, उनके इस संकीर्तन से भावोन्मत्त प्रेम द्विगुण हो पाए। भगवत भक्त अत्यधिक आनंदित हो गए और भक्तों ने भी क्या बोला, हरि 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 हरि। बता रहे, पापिष्ठता हृदय तारा सभी कारी नारे, चली से ही दुई भाई बाहिर दुआरे। बता रहे, संकीर्तन के ध्वनि को न सह पाने के कारण से दोनों भाई पापी हृदय वाले अपने घर के बाहर निकले और शीघ्रता पूर्वक बड़े गुस्से के साथ, तेज के साथ क्या हुआ, नगर के बाहर आए, अपने घर के बाहर आए। क्रोध के कारण उनके नेत्र और मुख दोनों लाल थे, उनके शरीर के वस्त्र गिर रहे थे गुस्से के मारे से। कहां चला गया, तो चले के बताता हूं अभी। वे हिलते डुलते चल रहे थे, क्रोध से लगभग अचेत से हो गए थे। उच्च ध्वर से उच्च में गर्जना करते हुए वे कूदने लगे। हाँ, रोको रोको रोको, कहां गए पापी, रोको रोको। उन्होंने चारों दिशा में देखा और आकर के भगवान गौर सुंदर के सम्मुख खड़े हो गए। चतुर बने हो, यहां से चले जाओ, वे चिल्लाने लगे। जगाई बधाई आकर के बहुत गुस्से में आकर के गौर हरि को बोले, क्या तुम समझ रहे हो अपने आप को, चतुर बन रहे हो, यहां से चले जाओ। हे ब्राह्मण, तुम स्वयं को आने वाले कष्टों से बचा लो, क्या चाहते हो तुम्हारा जीवन बचे। इस प्रकार बोल करके उन्होंने कई धमकियां तथा अभिशाप दिया। किसको, चैतन्य महाप्रभु को, भक्तों को। क्रोध देखिया नदिकार लोक ताराशील, चारी पाने चाहे कहे सब महाभीत। इस प्रकार दोनों का क्रोध देखकर नवद्वीप के लोग उद्विग्न हो गए और चारों दिशाओं में देखकर भयभीत हो गए। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, मुरारी गुप्त, इन सभी भक्तों के साथ महाप्रभु विश्वम्भर ने पुनः भगवान के हरि हरि नाम का उच्चारण किया। बोलिए हरि 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 हरि। हरि गुण गाए सुखे नहीं अवसाद, जगाई मधाई क्रोधे करे परमाद। महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ बिना विराम के आनंद पूर्वक तथा सुख पूर्वक हरिनाम संकीर्तन किया, परंतु उस जगाई मधाई क्रोध से निरंकुश हो गए, पागल जैसे हो गए। जगाई मधाई क्रोध से उन्नत होकर जगाई मधाई ने एक छड़ी यानी डंडा लेकर भागा, परंतु उसे अपने सम्मुख ही टूटा हुआ घड़ा दिखा। जगाई मधाई ने क्या किया, डंडा लेकर भागा, लेकिन बगल में ही क्या हुआ, उसको एक घड़ा टूटा दिखा। उन्होंने क्रोधित भाव से टूटे हुए घड़े को फेंक कर मारा, जो नित्यानंद प्रभु के सिर पर जाकर लग गए। सोचिए कितने पापी। नित्यानंद प्रभु को क्या किए, जगाई मधाई ने पत्थर फेंक कर मार दिया, यानी घड़ा टूटा हुआ था, घड़ा फेंक कर मार दिया। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा। विषम बाजी लकाड़ा रक्त पड़ धारे, देखी सर्व निज जन हाहाकार करे। अब देखिए क्या होता है, टूटा हुआ घड़ा जोर से लगने के कारण से नित्यानंद प्रभु के सर से रक्त की धारा निकली। देखिए कितना पाप। नित्यानंद प्रभु जानते हैं कौन है, श्री गुरु है। क्या है, जो गुरुदेव है, बलराम जी भी गुरुदेव हैं और नित्यानंद प्रभु भी गुरुदेव है, लक्ष्मण जी गुरुदेव है। लक्ष्मण जी, बलराम जी और नित्यानंद प्रभु, ये हम सभी जीवात्माओं को घसीट घसीट के भगवान के चरणों में लेके जाते। तो जो गुरु होता है, जो भगवान का सबसे बड़ा प्रचारक होता है, उसको अपने शिष्यों की, कलयुग में तो अपने शिष्यों की बातों को सहना ही पड़ेगा। शिष्य क्या हो, कलयुग के लोग कई शिष्य आएंगे, गुरु को ही मारेंगे, गुरु को ही कष्ट देंगे। ये कलयुग की शुरुआत की बात बता रहे हैं। तो कलयुग में ऐसे ऐसे पापी लोग आएंगे, जगाई मधाई से भी खतरनाक लोग आएंगे। वो क्या करेंगे, अपने गुरु को ही मारेंगे, गुरु को ही कष्ट देंगे। कलयुग में देखिए, हम बता रहे हैं, ये शुरुआत है। आने वाला समय इतना खतरनाक होगा। कुछ भी हो जाए, अपने गुरु पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। जो गुरु पर हाथ उठा दिया
गुरु के अंदर कमी देखने लगा, अब उस व्यक्ति का क्या नाम है, इस संसार से, इस संसार में अब कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। अब देखिए यहाँ पर तो जगाई मधाई ने जब नित्यानंद प्रभु को मार दिया, तो गुरु होकर के आपको सहना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। अगर जैसे आप सभी लोग, अगर कोई प्रचार करने जाएगा तो आपको कोई निंदा करेगा, आपको कई लोग मार देंगे, आपको कई लोग कई तरह से प्रताड़ित करेंगे, तो प्रचार कर, अगर प्रचारक है, उस प्रचारक व्यक्ति को सहना पड़ेगा। जैसे माँ होती है, अपने बेटे की हर नखड़े को, हर दुष्टता को क्या करती है? सहती है। उसी तरह से भक्तों को भी क्या करना पड़ेगा? जब हम प्रचार करने जाते हैं तो संसार के लोग आपके ऊपर निंदा करेंगे, देखो चोर आ गया, देखो ये आ गए, वो आ गया, निंदा करेंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन इससे घबराना नहीं। प्रचार कार्य भगवान का, नित्यानंद प्रभु का आदेश है, क्या है? प्रचार कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए हमेशा। तब क्या हुआ? यह देखकर गौर हरि दुख से भर गए। दोनों पापियों ने अपने सम्मुख बुलाकर कहा, तुम दोनों से अधिक पापी एवं दुराचारी कोई नहीं है। तुम्हारे पाप से संपूर्ण पृथ्वी भर जाएगी। तुमने वह किया है जो अन्य किसी के करने की साहस न करे। देखो तुमने क्या किया है। भगवान गौर हरि ने बुलाए उन सब, जो जगाई मधाई बुलाओ, देखो तुमने ऐसा कार्य किया है, तुम्हारे पाप से पूरा पृथ्वी भर जाएगी। हाँ, और तुमने ऐसा पाप किया जो कोई भी नहीं कर सकता, साहस भी नहीं कर सकता है। यह कहकर भगवान गौर हरि नित्यानंद प्रभु के निकट गए और अपने वस्त्र से नित्यानंद प्रभु के सिर के घाव को बांध करके पट्टी लगा दी। भगवान गौर हरि नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानते थे। यद्यपि नित्यानंद प्रभु के रक्त की एक बूंद भी भूमि में गिरती तब पृथ्वी पर महा अमंगल हो जाता। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो गुण है, भगवत क्वालिटी है, भगवत जानते हैं, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, स्वयं बलराम जी। अगर उनका एक बूंद भी पृथ्वी पे गिर जाती तो महा अमंगल हो जाता। क्या होता? अतः इस भय के कारण से महाप्रभु सबसे पहले जाकर के नित्यानंद प्रभु के सर पर कपड़ा बांध दिया, वस्त्र बांध दिया। तत्पश्चात गौर हरि ने डाकी याचे सुदर्शन क्रोध गौर हरि दंडाइल सुदर्शन कर जोर करी। तत्पश्चात भगवान गौर हरि ने क्रोध पूर्वक अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया। सुदर्शन सुदर्शन, हाँ बुलाया। हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र भगवान के सामने आदर पूर्वक खड़ा हो गया। जैसे सुदर्शन बोले तो सुदर्शन चक्र क्या हो गया? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुदर्शन ने कहा, महाप्रभु की जय हो, जय हो, सची के पुत्र की जय हो। हे मेरे स्वामी, आपका मेरे लिए क्या आदेश है? महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद को मारे, नित्यानंद को मारकर मेरे हृदय को दुखी इन्होंने दुखी किया है। अतः हे सुदर्शन, तुम जाओ जगाई मधाई का संहार कर दो। सुदर्शन को भगवान ने आदेश दिया। सुनी सुदर्शन अग्नि प्रलय हईला, जगाई मधाई पाने चलीला धाईला। यह आदेश सुनकर सुदर्शन चक्र प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और जगाई मधाई की ओर चलने लगा। क्या हुआ? प्रज्वलित सुदर्शन चक्र को स्वयं पर आक्रमण करते देखकर जगाई मधाई का शरीर कांपने लगा, कांपने लगा और उनका हृदय भर से भर गया। सुदर्शन चक्र की ओर कटाक्ष करते हुए नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। जब सुदर्शन चक्र मारने जा रहा था, जगाई मधाई डर के कांपने लगे। तो इधर क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु जब सुदर्शन चक्र को देखा और उसके तेज धारों को देख करके नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और हंस करके क्या बोले? भगवान गौर हरि से बोले। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, नित्यानंद प्रभु गौर हरि से क्या बोलते हैं, ध्यान से। हे प्रभु, आपने अपने शक्तियों को इस प्रकार प्रदर्शित क्यों कर रहे हो? हे प्रभु, आप अपनी शक्ति को इस तरह से क्यों दिखा रहे हो? बता रहे नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप अपनी करुणा एवं दया के तीनों लोग के अधम से अधम पापियों का उद्धार करने यहाँ पर आए। हे प्रभु, आप किस उद्देश्य से आए हो? क्या नाम है, ऐसे ऐसे पापियों, अधम से अधम पापियों का उद्धार करने आए। आप अपने लक्ष्य को भूल रहे हो प्रभु। जगाई मधाई तारी दीन बंधु है,
पतित पावन नामे गरिमा रखी व जगाई बधाई का उद्धार कर आप तीनों लोगों के मित्र हो जाएं और अपने पतित पावन नाम को सार्थक कीजिए। जैसे पतित पावन हेतु तव अवतार मोसम पतित प्रभु न पाई बेयार। बता रहे हैं क्या, पतित पावन हेतु तव अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस कलयुग में किस लिए उत्पन्न हुए हैं? पतितों को शुद्ध करने के लिए। तो बताते हैं नौतम दास ठाकुर कि मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। हे नित्यानंद प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, अगर आप पतित पावन हैं तो मैं सबसे ज्यादा पतित व्यक्ति हूं। अगर आप मेरे पतित का उद्धार कर देंगे तो मैं जानूंगा कि आप सच में पतित पावन हैं। तो नित्यानंद प्रभु वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे महाप्रभु, आपका उद्धार, आपका जन्म तो पतितों को पावन करने के लिए हुआ है, उनको मारने के लिए नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं? हाँ, अब देखिए, यह बलिला नित्यानंद चरण धरिया कहिल प्रभु पदे विनय करिया। देखिए देखिए, स्वयं जो बलराम जी थोड़े से किसी के कारण से लोगों को मार देते थे, थोड़े से कोई थोड़ा सा भी दुष्टता करता था, बलराम जी मार देते थे। लक्ष्मण जी में भी इतना क्रोध था जितना बलराम जी में क्रोध था। और वही लक्ष्मण जी, वही बलराम जी जब कलयुग में आए, किस रूप में? नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। सोचिए कितने दयालु, और कहे कि आप पतितों का उद्धार करने के लिए जन्मे हैं। और यह कह करके नित्यानंद प्रभु जा करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर कर रोने लगे, रो करके प्रार्थना करने लगे। क्या बोले नित्यानंद प्रभु? हे प्रभु, आप इन दोनों पापियों पर कृपा करें, तब सभी लोग आपको, आपका नाम पतित पावन जो है वह सार्थक होगा, तभी आप लोग को पतित पावन बोलेंगे। अगर आप पतित पावन है, ये बहुत अच्छा मौका है प्रभु, आप अपने नाम को सार्थक कीजिए, इन दोनों पापियों को छोड़ दीजिए। अन्य युगों में आपने अनेक राक्षसों का वध किया है, किंतु इन दोनों पापियों का शरीर के साथ उद्धार कीजिए, शरीर के साथ उद्धार कीजिए। आपने हर युग में अनेक अनेक पापियों का उद्धार किया है। देखिए भगवान चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम क्या करते थे? तीर धनुष से सुदर्शन चक्र सबको मार देते थे। पापी तो मर गया, लेकिन उसके अंदर जो पाप करने की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति, वो कैसे मरेगा? तो नित्यानंद वो बोल रहे हैं कि आप पापी को मारने से कोई फायदा नहीं, महाप्रभु को मारना है तो उसके अंदर पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको मारिए, ये बोल रहे हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। तब क्या हुआ? सुनिया नित्यानंद वाणी प्रभु गौरचंद्र का दिल लागिया कोला करे नित्यानंद। श्री नित्यानंद प्रभु के विनय वचन को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करके रोने लगे। क्या बोले? गौर हरि ने बोला, हे नित्यानंद, तुम पतित पावन हो, आपकी सेवा करने से जीव सरलता पूर्वक भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। बोलिए हरि हरि। कह रहे हैं क्या? हे नित्यानंद प्रभु, आप जैसा पतित पावन मैंने देखा नहीं। अब केवल आपका नाम कोई ले व्यक्ति क्या हो जाएगा? इस भव सागर से पार हो जाएगा नित्यानंद जी। तो आपके कारण ही कलयुग में जीवों का उद्धार संभव है, आपके अतिरिक्त कृपा का सागर कोई और नहीं है। कौन बोल रहे हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल, हे नित्यानंद जी, कलयुग के लोगों का उद्धार कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। इतने हम सब लोग इतने पापी, इतने पतित हैं। बता रहे हैं सभी शास्त्रों की यही घोषणा है कि मैं पूर्णतः आपके बस में हूं, अतः आपने जो कहा मैं उसे करूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, शास्त्र में बताया गया है भगवान क्या है? अपने भाई के बस में रहते हैं। भगवान किसी स्त्री, किसी धन, किसी की बस में नहीं रहते हैं। किसके बस में रहते हैं? नित्यानंद प्रभु के, या बलराम जी के, या भक्तों के बस में रहते हैं। एक बार नित्यानंद बोले जन्म कौरी, से जन्म पवित्र हैला से लोक अमारी। जो कोई भी एक बार भी नित्यानंद का नाम उच्चारण बोलता है, सभी लोग बोलिए नित्यानंद, बोलिए नित्यानंद, नित्यानंद। आपने 3 बार नाम ले लिया। सोचिए, बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो कोई एक बार भी नित्यानंद जी के नाम का उच्चारण करता है वह तुरंत शुद्ध होकर उसको मेरा शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो आप सभी लोग को
कृष्ण भक्ति प्राप्त होने वाली है। बोलिए हरि हरि। देखिए मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र लिखा गया। दया कर भगवान गौर हरि चंद धन्य है। दयामय गौरचंद्र हरि धन्य है। रोहिणी माता के पुत्र नित्यानंद प्रभु भी धन्य है। तत्पश्चात अपने निजी पार्षद के साथ गौर हरि अपने निवास उन्होंने क्या किया, सुदर्शन चक्र को बुला लिया और जगाई मधाई को छोड़ दिया, और छोड़ करके नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु फिर से वापस अपने निवास पर आ गए। यह देखकर अचंभित जगाई मधाई खड़े खड़े रह गए। अरे हमने इन दोनों को मारा, लेकिन इन्होंने हमको छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। हरि नाम की ध्वनि तथा चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से विस्मित होकर जगाई मधाई निस्तब्ध रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। अपने उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के वचनों का अर्थ समझने का प्रयत्न करने लगे। कोई ऐसा कोई पाप नहीं जो हमने नहीं किया हो, जो नहीं किया हो हमने एक सन्यासी पर आक्रमण कर दिया। जगाई मधाई भगवान महाप्रभु ने छोड़ दिया। जानते हैं कलयुग के लोगों को मारोगे तो कोई उपाय नहीं है। कलयुग के लोगों को डांट करके झगड़ा करके उद्धार नहीं किया सकता। कलयुग के लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस उनको दया दिखाना पड़ेगा। उनकी जो बचकानी हरकतें हैं उसको सहना पड़ेगा। अब महाप्रभु ने वही किया, उनको मारा नहीं, छोड़ के चले जाए। इतने करने मात्र से जगाई मधाई को अंदर सोचने लगा, अरे मैंने ऐसा, हम लोगों ने सब पाप किया, आज तो सन्यासियों को ही मार दिया, अब हमारे जैसा तो कोई पापी नहीं मिलेगा इस संसार में। बता रहे हैं जैसे उन्होंने इस प्रकार पुनः विचार किया, उनका हृदय पाप रहित तथा शुद्ध हो गया। अपने आप को पश्चाताप करने लगे। कौन? जगाई मधाई। हाँ, जैसे पश्चाताप किए, पश्चाताप करने मात्र से उनका हृदय क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब क्या हुआ? देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा की शक्ति अपार है। दुख तथा पश्चाताप से भरकर वे दोनों भाई दौड़ने लगे। उन्हें देखकर नवद्वीप के लोग अचंभित रह गए। आज क्या हो गए? दोनों भाई दौड़ रहे हैं। वे दौड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वार पर गए और हे भगवान कहकर पुकारने लगे, और पुकार करके जाकर जगाई मधाई महाप्रभु के चरणों में गिर गए। आज देखिए महाप्रभु अपनी पूरी शक्ति का, जो कृपामय शक्ति है, उसका प्रदर्शन करती है। देखिए अब क्या हुआ। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के समेत अपने निवास पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे कौन पुकारता है? देखिए द्वार पर कौन है? महाप्रभु ने मुरारी से कहा, हे मुरारी, कृपया उन्हें मेरे निकट लेके आओ। भगवान की आज्ञा पालन करते हुए मुरारी ने दोनों का आलिंगन करते हुए उन्हें भगवान के समक्ष लेके आए। मुरारी जी कौन है? हनुमान जी है। मुरारी जी कौन जी है? हनुमान जी। अब देखिए वही हनुमान जी कहाँ पर गए थे? लंका पर रावण और कुंभकर्ण को परेशान कर दिए थे। अब वही हनुमान जी आज क्या कर रहे हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास लेके आ रहे हैं। तो भक्तों की कृपा से भगवान की शरणागत, भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। अब क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु को देखकर दोनों भाई उनके चरण कमरों में गिर पड़े और शोक तथा पश्चाताप से युक्त उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। आप पतितों को पावन करने के लिए आए हैं। आप करुणा के सागर हैं, लोगों के स्वामी तथा मित्र हैं। करुणा के सागर, दयात्र, करुणा हृदय वाले चैतन्य महाप्रभु दोनों भाइयों का दुखमय पश्चाताप देखकर तुरंत पिघल गए। महाप्रभु का जब ये रोने लगे तो क्या हुआ? महाप्रभु का जो दुख था, क्रोध था, वो सब कुछ खत्म हो गया। तुम दोनों भाई, महाप्रभु बोलते हैं, हाँ क्या? उन दोनों भाइयों को उठाते हुए गौर हरि ने पूछा, हे जगाई मधाई, सुनो, आप मेरे स्थान पर क्यों आए हो? आप रो क्यों रहे हो? आप दोनों नवद्वीप के राजा तथा शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। आप चतुर होकर यहाँ पर रो क्यों रहे हो? क्रंदन क्यों कर रहे हो? भगवान गौर हरि के इन वचनों को सुनकर जगाई मधाई ने कहा, आपके कृपा के कारण हम आपके पास आए हैं। हमने गौवें स्त्री मारकर कितने पाप किए हैं, पुरुषों की हत्या करके कितनी हत्या किए हम गिन भी नहीं सकते। नवद्वीप के तथाकथित स्वामी होने का हमको अहंकार है। हाँ, इस अहंकार पर हमको धिक्कार है, क्योंकि हमने अनेक ब्राह्मण तथा गुरुजनों की हत्या की।
हाँ, ब्राह्मण, यवन, चंडाल था, कितनी कन्याओं को हमने अशांत कर दिया है। हाँ, गुरु पत्नी को भी हमने नहीं छोड़ा है। इस संसार के व्यक्ति को, हम इस संसार में कितने हिंसा किए हैं, इसको देवता लोग भी नहीं बता सकते। आपके समक्ष हम राख के समान यानी ढेर हैं। राख मतलब राख की कोई वैल्यू होती है? उसी तरह से हे प्रभु, हम आपके समान, हमारी कोई योग्यता नहीं। हमारे सिर पर उतने बाल भी नहीं जितनी संख्या हमने पापों से की है। हर कोई कहता है कि अजामिल महापापी था, परंतु हम उससे भी अधिक पापी हैं। भगवान नारायण के नाम के द्वारा उसका उद्धार हो गया, परंतु हे गौर हरि, हमारा उद्धार भगवान नारायण ने आकर नहीं किया है। हमारे जैसे व्यक्ति का उद्धार कभी नहीं होगा। हाँ, हमारे कौन से गुण के कारण आप हम पर करुणा दिखा रहे हैं? जगाई मधाई अत्यंत दुखी तथा पश्चाताप युक्त वाणी सुनकर निष्कपट को देखकर उनके प्रति चैतन्य महाप्रभु का दया भाव प्रचुर हो उठा। महाप्रभु भी रोने लगे। किसको देख करके? जगाई मधाई को, उनकी पश्चाताप को देखकर। बता रहे हैं भगवान गौरहरि जब दुखी आत्माओं के दुख को देखते हैं, तब परम भगवान भी दुख का अनुभव करते हैं। अतः वे कृपा के मूर्ति हैं। उनका रूप कृपा से पूर्ण है। करुणा सागर करी करुणा प्रकाश, करे धरी लीला लेला जहनवीर पास। वे कृपा के महासागर हैं। वे अत्यंत कृपा प्रदर्शित करते हैं। दोनों भाइयों को लेकर गौरांग महाप्रभु गंगा के तट पर गए। वे देखने के लिए, इसे देखने के लिए नवद्वीप के लोग आश्चर्यचकित होकर, यह देख करके नवद्वीप के लोग कहीं करीब, बाप रे बाप, आज जगाई मधाई का उद्धार हो गया, ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो देख करके जगाई मधाई महाप्रभु ने जगाई मधाई को आज माफ कर दिया है। दोनों को भगवत प्रेम दे दिया है। और भगवत प्रेम से जगाई मधाई की आंखों से झर जैसे क्या हो रहा है? आंसू निकल रहे हैं। किस कारण से? महाप्रभु के माफ करने मात्र से, महाप्रभु के विनम्रता के कारण से। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, महाप्रभु क्या, देखिए पूरे चेतन भागवत चेतन चैतामृत में एक ही शब्द आ रहा है, क्या है? विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता। विनम्रता से संसार को जीता जा सकता है। अब भक्ति के साथ, अगर भक्ति के साथ विनम्रता है तो वो तो सोने पर सुहागा है। देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या किए? विनम्रता से माफ करके क्या किए? अपने विनम्रता से, अपने माफी के द्वारा सहनशील होकर के जगाई मधाई का उद्धार कर। इसलिए कलयुग में लोगों को प्रचार करना है, कलयुग में लोगों को भगवान का भक्त बनाना है, तो हमको क्या बनना पड़ेगा? विनम्र बनाना। बिना विनम्रता के कोई कृपा नहीं मिलेगा। देखिए महाप्रभु की विनम्रता के कारण से, नित्यानंद प्रभु को विनम्रता के कारण से आज जगाई मधाई का हृदय क्या हो गया है? द्रवित हो चुका है। तब क्या हुआ? महाप्रभु जगाई मधाई को गंगा के तट पर लेके आते हैं और इसे देखकर नवद्वीप के लोग आश्चर्यचकित होकर दौड़ पड़े। तत्पश्चात भगवान गौर हरि ने दिव्य आध्यात्मिक भगवत प्रेम प्रकट किया और आदरपूर्वक खड़े होकर भक्तों तथा ब्राह्मणों को देखा। उन सभी का उपस्थिति में गौरांग महाप्रभु ने एक वाक्य बोला, एक वचन बोला। क्या बोला? तोर पाप परिग्रह करित आमी, आपने आपने पापे उत्सर्ग तुमी। जगाई मधाई को सामने रख करके पूरे नवद्वीप वालों के सामने महाप्रभु ने एक बात बोला। क्या बोला? अब मैं तुम्हारे सभी पाप को स्वयं पर स्वीकार करता हूं। देखिए महाप्रभु इतने दयालु। भले ही सोचिए, इस संसार में कोई व्यक्ति किसी का पाप लेगा? नहीं लेगा। लेकिन आज कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु सभी नवद्वीप वासियों के सामने बोल रहे हैं कि आज हे जगाई मधाई, मैं तुम्हारे जितने पाप है मैं अपने ऊपर लेता हूं। भगवान नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं। बस आप एक बार भगवान के नाम का शरणागत हो जाओ, भगवान गौर हरि का शरणागत हो जाओ, आप कितना भी पापी क्यों न हो, गौर हरि हमारा क्या कर देंगे? उद्धार कर देंगे। देखिए महाप्रभु बोल रहे हैं, आज से मैं आपके जितने पाप हैं अपने ऊपर लेता हूं।
अब क्या हुआ, हाँ हाँ, कृपया अपने सारे पाप मुझे दे दीजिए। इन शब्दों को कहते हैं भगवान गौर हरि ने एक तुलसी के दर्द स्वीकार करके अपना हाथ बढ़ाया, परंतु भय से भयभीत होकर दोनों भाई तुलसी पात महाप्रभु के हाथ में नहीं दिए, हाथ में नहीं दिया। वो डरी, अरे महाप्रभु हम इतने पापी हैं, अगर हम आप हमारे पाप ले लोगे तो क्या होगा आपका। तुलसी पात दिए। तत्पश्चात भगवान गौर हरि ने कृपया करो कहा, हे जगाई मधाई, अब आप अपने पाप मुझे अवश्य देने होंगे। महाप्रभु ने सबसे पहले तुलसी दिया जगाई मधाई को, कहे कि तुलसी ले लीजिए, और तुलसी जानते हो तुलसी इतनी पावन है, तुलसी कोई स्पर्श करने मात्र से उसके पाप खत्म हो जाए, इसलिए तुलसी महानी का परिक्रमा करना चाहिए, तुलसी महानी को जल डालना चाहिए, तुलसी महानी को रोज पूजा करना चाहिए। देखिए हमारे इस्कॉन जितने इस्कॉन मंदिर है उसमें सुबह शाम तुलसी महानी की पूजा होती है। तो महाप्रभु ने जगाई मधाई का पाप को कैसे स्वीकार किया, तुलसी देखकर। कोई पूछे तो अच्छा ये पाप भी ट्रांसफर होता है क्या। हाँ हाँ, तुलसी महारानी इतनी बात है, ये भक्त तुलसी महारानी कोई सामान्य जीव नहीं है। तुलसी महारानी साक्षात हमारे घर में लक्ष्मी जी विराजमान है, सोचिए लक्ष्मी विराजमान है तुलसी जी। इसलिए तुलसी महारानी को रोज प्रणाम करना चाहिए, रोज जल डालना चाहिए, नहीं कि लेकर लोटा भर डाल दीजिए, नहीं थोड़ा सा जल डालिए जिससे तुलसी महारानी को समस्या ना हो। तुलसी महारानी को रोज परिक्रमा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, शास्त्र में बताया गया, और हमारे इस्कॉन मंदिर में रोज होता है। उसी तरह से आप सभी लोग को भी क्या करना चाहिए, रोज तुलसी महारानी का पूजा करना चाहिए रोज। तब क्या हुआ, जगाई मधाई ने कहा, हे प्रभु कृपया सुने, कोई भी हमारे पाप की गणना नहीं कर सकता है। जगाई मधाई रो रहे हैं आंखों से। देखिए महाप्रभु गौर हरि कितनी दयालु है, आज क्या किए, जगाई मधाई का हृदय परिवर्तित कर दिया। जानते हो किसी को मारना बहुत इजी है, किसी को भगाना बहुत इजी है, लेकिन किसी को क्या नाम है, उनके पापों को, उनके अपराधों को सहना बहुत कठिन है, और उनका उद्धार करना तो अत्यंत कठिन है, केवल भगवान ही कर सकते। इसलिए देखिए आज जगाई मधाई भगवान गौर हरि की कृपा से उनका उद्धार हो गया, उनका उद्धार हो गया। जगाई मधाई रो रहे हैं, और जगाई मधाई रोते हुए बोलते हैं, हे प्रभु ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने नहीं किया। हम निम्न अधम व्यक्तियों से भी निम्न हैं, पापियों से भी अधिक पापी हैं। आप अपने पाप आपको देने के विचार से मेरा हृदय, हम लोग का हृदय कांप रहा है। अब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। जगाई मधाई के इन वचनों को सुनकर गौर हरि के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गौर हरि की आंखों से क्या हो गया, महाप्रभु के आंखों से झरझर। तो क्या सोचिए भगवान रो रहे हैं, क्या अद्भुत लीला चल रहा होगा। सोचिए नवद्वीप में क्या अद्भुत लीला चल रहा होगा उस भगवान रो रहे हैं, जगाई मधाई रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। अब देखिए मेघ के समान गर्जना करते हुए बोले, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ तब क्या हुआ, हाँ तब क्या हुआ, चारों ओर से हरि बोल का कोलाहल गूंज उठा। तत्पश्चात भगवान गौर हरि ने जगाई मधाई का आलिंगन किया। उन दोनों का स्पर्श कर भगवान गौर हरि ने जगाई मधाई का उद्धार करके उनके समस्त पाप अपने ऊपर ले लिए, समस्त पाप अपने ऊपर लिए। भगवत प्रेम से पूर्ण गदगद होकर वे आधे आधे शब्द बोल रहे थे। महाप्रभु बोल भी नहीं पाते, इतना प्रेम, भगवत प्रेम प्रचुर भर गया था। और उनके आंखों के अश्रु से सबके वस्त्र, जितने लोग थे सबके वस्त्र भीग गए, इतने रो रहे थे। पिचकारी के समान महाप्रभु के आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनके शरीर पर रोमांच खड़ा हो गया, उनका शरीर, वे सभी कांपने लगे और भगवान गौर हरि के चरणों में गिरकर अति कातर वाणी से बोले। कौन है, जगाई मधाई। उन्होंने कहा, हे दया के सागर, पतितों को पावन करने वाले प्रभु आप कौन हैं। जगाई मधाई बोले, कौन है प्रभु, आप हमारे जैसे पापियों को उद्धार कर दिए। इस प्रकार भगवान गौर हरि ने जगाई मधाई जैसे पापियों का उद्धार किया। भगवान के श्री अंग का स्पर्श पा करके
वे भगवत प्रेम में पूर्ण होकर के नृत्य करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगाई बधाई नाच रहे। जगाई मधाई पापा परिग्रह करी, आपने नचाए प्रभु विश्वंभर हरि। जगाई मधाई के सभी पापों को स्वीकार कर भगवान गौर हरि ने नृत्य करने लगे। और भगवान गौर हरि के समान करुणा के सागर इस संसार में कौन है। वे दोष को न देखकर तो दया के सागर हैं। पतितों का उद्धार करने में प्रसन्न होकर भगवान गौर हरि नृत्य करने लगे। लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे यह लीला अत्यंत आशा प्रदान करती है, क्योंकि मैं भी इस माया के कारागार में बंधा हुआ हूं और भगवान चैतन्य क्या करें, मैं जैसे पापी का भी क्या करें, उद्धार करें। जब इस तरह से जानते हो, जब जगाई मधाई का उद्धार हो गया, महाप्रभु ने सब पाप खत्म कर लिया, तो ये सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तब तक क्या हुआ जानते हो? तब तक क्या हुआ? यमलोक में। कौन? यमलोक में जो जगाई मधाई का जो पाप का डेटा था वो सब डिलीट हो गया, सिर्फ डिलीट हो गया। जो डेटा था, पाप का कुंड था, सब खत्म हो गया जगाई मधाई का। अब यमराज को जब पता चला अरे जगाई मधाई का पाप का डेटा ही खत्म हो गया, तो जगाई मधाई क्या नाम है, यमराज जी कहे कौन इस संसार में इतना पतित पावन कौन है भैया जो पाप को ही खत्म कर दे। तो जगाई मधाई को देखने के लिए क्या हो गया, यमराज जी आए और देख रहे हैं गौर हरि को भी देखे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को देखे। उनके इस करुणा को देखकर जगाई मधाई पर इतना करुणा किए, क्या हुआ, यमराज भी ये देख के बेहोश हो गए। देख के क्या हो गए, बेहोश हो गए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सभी लोगों के पापों को खत्म कर देगा? यार संसार में तो कोई है ही नहीं। इस तरह से जग बोले कौन, यमराज जी बोलते, हे प्रभु आप तो सच में पतित पावन है। वहां पर ब्रह्मा जी, शिव जी सभी लोग प्रकट होकर के बताए जगाई मधाई के साथ, पूरे नवद्वीप वासियों के साथ बहुत जबरदस्त संकीर्तन होता है, जोर जोर संकीर्तन होता है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानते हो सब के सब ब्रह्मा, शिव जी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पूरा नवद्वीप के वासी जगाई मधाई नाचने लगे। पूरा नवद्वीप उस दिन नाच रहा था। इतना अद्भुत लीला का महाप्रभु ने प्रदर्शन किया। इस तरह से महाप्रभु क्या होता है, जगाई मधाई का उद्धार करते हैं। हम सब लोग भी क्या है, जगाई मधाई हैं। हे भगवान गौरांग महाप्रभु, हम जैसे पापियों पर कृपा कीजिए, हमारे भी इस पाप करने की प्रवृत्ति जो है सो खत्म कीजिए। आप अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना करते हुए हम सब लोग प्रार्थना करना चाहिए हाथ जोड़ करके, हे भगवान गौरांग महाप्रभु आप हमारे पर क्या कीजिए, कृपा कीजिए। यह कहते हुए हम लोग आज की वाणी यहीं पर विराम करते हैं। हरे हरे।